नमस्कार, मैं हूं रजनी सिंह और आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज। भारत में 1 फरवरी से फिर से कोरोना ने तेजी से सेंध लगानी शुरू की थी, लेकिन बीते एक हफ्ते से तो जैसे पिछले साल के सारे रिकॉर्ड टूटने लगे हैं। रोजाना 1 लाख से भी ज्यादा कोरोना संक्रमित के मामले आ रहे हैं। राज्य की सरकारें एड़ी से चोटी का जोर लगा रही है कि किसी तरह से इस लहर को रोका जाए, तो वहीं 5 प्रदेशों के चुनाव ने कोरोना का सारा समीकरण ही बिगाड़ रखा है। बीते साल जब लॉकडाउन लगा था तब कोरोना के कुछ हजार मामले ही सामने आ रहे थे, लेकिन अब जब रोजाना 1 लाख से भी ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं तो फिर केंद्र सरकार क्यों कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। जिस तरह से मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, क्या फिर से केंद्र सरकार देश में लॉकडाउन लगा सकती है? और अगर लॉकडाउन लगता है तो फिर क्या होगा देश का हाल? आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या होगा अगर देश में फिर से लॉकडाउन लग जाएगा। बीते साल 24 मार्च को जब लॉकडाउन लगा था तब ज्यादातर लोगों को इस बात का अंदाजा हो गया था कि लॉकडाउन लग सकता है, लेकिन सरकार ने जितनी तेजी से लॉकडाउन लगाया था उसके कारण नतीजा ये हुआ कि लाखों प्रवासी मजदूरों को वापस लौटना पड़ा। ऐसे में ना तो ट्रेन चल रही थी और ना ही बसें। जिन्हें जैसे लग रहा था वैसे ही भूखे प्यासे अपने अपने गाँवों की तरफ निकल गए थे। इसका नतीजा ये हुआ कि भारी गर्मी में कई लोग मारे गए। हालांकि सरकार ने भले ही सबकी मदद करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन मदद हुई कितनों की इसका सही आंकड़ा किसी के पास नहीं है। लॉकडाउन के कारण करीब 2 महीने से ज्यादा समय तक लोग घरों में रहे थे। इसके कारण लाखों की नौकरियां गई, लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। अब ऐसे में अगर फिर से लॉकडाउन लगता है तो क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, इसी पर चर्चा करते हैं। पहली, नौकरी क्राइसिस। जब लॉकडाउन लगा था तब सभी को घर पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इसमें ऐसी काफी नौकरी थी जो घर से नहीं की जा सकती थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि केवल लॉकडाउन में 1.89 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई थी। केवल जुलाई 2020 महीने में ही 50 लाख लोगों ने नौकरी गंवाई थी और अभी भी आधी से ज्यादा आबादी है जिन्हें नौकरी नहीं मिली है। ऐसे में लॉकडाउन से फिर से नौकरी जाने का खतरा बढ़ेगा। नंबर 2 पर है भारत की अर्थव्यवस्था और ज्यादा चरमरा जाएगी। बीते साल लॉकडाउन के कारण ज्यादातर उद्योगों को भी 2 महीने से ज्यादा समय तक बंद रखा गया। इससे देश की इकोनॉमी पूरी तरह से चरमरा गई। छोटे उद्योगों में तो लगभग 10% तो पूरी तरह से बंद ही हो गए, तो वहीं बड़े व्यापारियों को भी काफी नुकसान झेलना पड़ा। ऐसे में बीते साल जीडीपी 23.9% गिर गई थी। यह आंकड़ा केवल अप्रैल 2020 से जून 2020 तक का ही है। इसमें सबसे ज्यादा बुरा असर कंस्ट्रक्शन सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर पड़ा था। इसकी ग्रोथ रेट नेगेटिव हो गई थी। सरकार ने भी जनता के भले के लिए करीब 20,000 करोड़ रुपए राहत पैकेज का ऐलान किया था। ऐसे में इतना पैसा निकलना और वो भी बिना किसी अर्निंग के, इसका असर ये हुआ कि देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। अब ऐसे में अगर फिर से लॉकडाउन लगाया जाता है तो ग्रोथ रेट जो धीरे धीरे पटरी पर आ रही है वो फिर से औंधे मुंह गिरेगी। इससे जीडीपी रेट करीब 2% तक गिरेगी, जो बड़े संकट को जन्म देगा। इसके अलावा वो कर्मचारी जो अब तक सैलरी इंक्रीमेंट का इंतजार कर रहे थे और जो आधी सैलरी में भी लॉकडाउन में काम कर रहे थे, उनका इंक्रीमेंट फिर से रोक दिया जाएगा। नंबर 3 पर है शादियों के सीजन में होगा सबसे ज्यादा नुकसान। ये वक्त शादियों के सीजन का है। दुकानदार होलसेल में सामान लाकर रखते हैं क्योंकि इस वक्त इनकी ही मांग होती है। वहीं मैरिज हॉल की बुकिंग भी पहले ही तय कर दी जाती है। ऐसे में अगर लॉकडाउन लगता है तो फिर केवल आम जनता को ही नहीं, होलसेल में सामान बेचने वाले, मैरिज हॉल वाले सभी को काफी नुकसान होगा। ऐसे में लॉकडाउन फिर से काफी लोगों की नौकरियां छीन सकता है। अगर फिर से लॉकडाउन लगता है तो इस बार न तो सरकार और ना ही जनता इस कंडीशन में है जो वो एक और लॉकडाउन संभाल पाए। लॉकडाउन से केवल देश और ज्यादा गरीबी और भूखमरी के रास्ते पर चला जाएगा। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।